हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेंस, जिसमें आपको ओवर व्यू दिया जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं टेंस। तो देखिएगा टेंस में टेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं काल या समय। जैसा कि आपको पता भी होगा, समय या काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है पास्ट होता है। और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर होता है। ठीक, क्लियर हो पा रही बातें। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनके देखेंगे पहचान, लेकिन पहले इनके पार्ट देख लेते हैं। तो देखिएगा प्रत्येक के प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इन तीनों के जो है चार चार टाइप्स होते हैं। पहला जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट लिख दिया क्योंकि पूरा लिखेंगे तो दिक्कत होगा, समय लगेगा। ठीक है ना, इतना समझ आया। अब देखिएगा, ये तो हमारे टाइप्स रहे, पहचान हो गया। ठीक है ना, अब बातें करते हैं कि इनके जो है हिंदी में पहचान क्या है। ठीक है, हिंदी में पहचान क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। हिंदी में पहचान के लिए प्रेजेंट में जितने भी सेंटेंस आएंगे, वाक्य जो मिलेंगे आपको, उनके अंत में क्या होगा, रहा, सॉरी, यहाँ पे है, हूँ और हो, है, हूँ, हो। ऐसे ही इसमें क्या होगा, था, थी, थे, ये होगा। इसमें क्या होगा, गा, गी, गे। ठीक है, गा, गी, गे। अब देखिएगा, ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब हम जानते हैं कि इन सभी के मतलब, देखिएगा एरो हम जहाँ लगा रहे हैं उसके सभी के पहचान हिंदी में क्या होते हैं। ठीक ना, अगर इन सभी के जान गए तो ऑटोमेटिक हम इसको बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके जो होंगे ता, ती, ते। ठीक है, ऐसे ही रहा, रही, रहे। ठीक है, रहा, रही, रहे। ऐसे ही चुका, चुकी, चुके। ठीक है, अब यहाँ पे रहा, रही, रहे, प्लस में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। समझ में आ गई बातें, इतना क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं कि इनके कंप्लीट जो है पहचान क्या होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई सेंटेंस हिंदी वाक्य अगर मिलता है तो उसके लास्ट में क्या मिलेगा वो देखिएगा ध्यान से। ता है, ती है, ते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो लास्ट में क्या हो गया, ता हूँ। ठीक ना, क्लियर। तो कौन सा टेंस होगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक ना, ऐसे ही इसमें आ गया,
तो रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद परफेक्ट की अगर बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय आ जाएगा। तो इसमें अब कन्फ्यूजन हो गया। तो अब देखिएगा, जैसे राम 2 घंटे से विद्यालय जा रहा है, राम 2 घंटे से विद्यालय जा रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सा सेंटेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम दे दिया आपको, 2 घंटे दे दिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बातें? अब देखिए इसमें आते हैं, सेम ऐसे ही ये चीज़ें जितने हैं ये सब सारे यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए, ठीक ना। ता तीते, रहा रही रहे, चुका चुकी चुके, रहा रही रहे के साथ समय, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा? चुका चुकी चुके भी आ सकता है। जब चुका चुकी चुके आ गया तो इसका मतलब क्या है? इंडेफिनिट होगा। लेकिन चुका था भी आ गया तब पर भी क्या हो जाएगा वहाँ पे? बताइएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब देखिएगा, चलिए आइए जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ता था ती थी ते थे, या इसका पहचान होगा ता था ती थी ते थे, या चुका चुकी चुके। ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। ऐसे ही इन हिंदी वाक्य को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगेन क्या हो जाएगा? परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? बताइएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय दे देगा। ये तो हमारा रहा कहीं ना कहीं हिंदी वाक्य कैसे हम बनाते हैं उसको हमने देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसी के इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो हम उसको कैसे पहचान करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब पहले देखेंगे, फिर आगे देखेंगे हम इसके रूल, ठीक है। कहीं ना कहीं पहले नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा, तीसरा, आफ्टर देन फोर्थ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां एंड आफ्टर देन 12वां। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब 11वें 12वें नंबर पे कौन से टेंस आएंगे उसको आपको समझना है, और सीरियल वाइज हमने बता भी दिया है, ठीक है। अब समझिएगा इसके जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू होगा या तो डज होगा, ठीक है। अब कब कब लगेगा वो रूल्स में देखेंगे हम, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। कन्फर्म है? ये क्या हो जाएगा? प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा, फिर उसके बाद इसमें आते हैं कंटिन्यूअस में। इसमें क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा, एम हो जाएगा, और आफ्टर देन आर होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा? हैज होगा और हैव होगा। इसमें क्या हो जाएगा? हैज और दूसरा हैव, इसी के साथ हमारा प्लस में हो जाएगा क्या? बीन हो जाएगा। मतलब हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। ऐसे ही इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा? वाज होगा और वर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड होगा, और यहाँ पे हैड के साथ क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। इसी के लास्ट में हम कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें बताएंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा और शैल हो जाएगा, ठीक है। विल शैल, आफ्टर देन विल शैल, प्लस में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। यानी विल बी, शैल बी,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल है, हैव और शैल हैव, ठीक है। अब लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस में हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं लास्ट वाले में सभी में क्या लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, ठीक है। इससे कन्फ्यूजन की बातें नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए सभी में सिंगल है, ठीक है, और बाकी में कोई कन्फ्यूजन है नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि इनमें जो है हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या लगेंगे, ठीक है। हमने देख लिया सभी में, तो क्या रखा पहले में, डू या डज, इज एम आर, हैज हैव, और हैज हैव के साथ बिन लग गया। ऐसे ही डिड, वाज वेयर, हैड और हैड बीन। यहाँ पे विल शैल के साथ बी, फिर उसके बाद विल हैव बीन, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, ऐसे ही विल हैव बीन और शैल हैव बीन। चलिए आइए अब जानते हैं रूल में। तो रूल में हम देखेंगे कि इसमें कौन से फॉर्म लगते हैं, वर्ब के कौन से फॉर्म लगते हैं उसको हम जानेंगे। क्या लगेंगे, वर्ब के फॉर्म लगेंगे। तो वर्ब के फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, जब तक आपके असर्टिव होंगे, असर्टिव जब होंगे तो वर्ब के मेन फॉर्म में क्या लगेंगे, यस लगेंगे या तो यस लगेंगे, ऐड होंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही आपके नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव आ जाते हैं, ठीक, उसमें क्या लगेंगे, केवल मेन फॉर्म लगेगा, वर्ब के मेन फॉर्म लगेगा, ठीक ना, क्लियर। अब फिर उसके बाद इसमें अगर बात करें तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक ना। अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक ना। इसमें बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका असर्टिव होगा उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, वर्ब सेकेंड फॉर्म। आफ्टर देन जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें मेन फॉर्म लगने लगेगा, ठीक ना, क्लियर हो पा रही बात है, मेन फॉर्म। फिर उसके बाद अब इसमें आते हैं तो इसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और फिर इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक ना। अब इसमें मेन फॉर्म, इसमें आईएनजी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर देन इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो पा रही बात है। कहीं ना कहीं देखिएगा, अब निचोड़ इसका देखिए तो लास्ट वाली जितने हैं, ठीक है, इसमें आईएनजी लगेगा और बीच वाले भी जितने हैं आपके आईएनजी लगेगा, यानी जिसमें भी आपके कंटिन्यूअस आ जाते हैं, जिसमें भी आपके कंटिन्यूअस आ जाते हैं उसमें हमें क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है। बाकी सभी में जिसमें परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म और बाकी ऊपर में तो मेन फॉर्म ही है। देखिए मेन फॉर्म आफ्टर देन मेन फॉर्म, ठीक है। बस अंतर ये है ध्यान देने हमें कि असर्टिव है तब उसमें हमें ध्यान देने हैं। क्लियर हो पा रही बातें, समझ में आ रही बातें। और ध्यान दीजिएगा, अब हम बातें करेंगे इससे आगे बातें करेंगे, सभी रूल्स डिस्कस करेंगे और रूल के साथ साथ हमारे क्या होंगे, एक एक सेंटेंस लेके हम बना के देखेंगे किस तरीके से ट्रांसलेशन किए जाते हैं, ठीक ना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।